कि जब मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की ना लिस्ट खुलती है। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है बिटमैप इमेज जो कि पेंट ब्रश होता है। ये पेंट ब्रश का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे। मैं यहाँ से जैसे कि मैंने लिखा ओवैस, अब जैसे ही मैंने लिखा ना ओवैस, तो जैसे ही मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, तो ये ओवैस क्या होगा, एमएस वर्ड के ऊपर कहीं लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। यार ये पता नहीं कहाँ गया, आना तो चाहिए था इसको। ये मैं दोबारा से इसको देखता हूँ एक दफ़ा करके ना, ये पता नहीं कहाँ चला गया बिटमैप इमेज। और यहाँ से मैंने कुछ भी बना लिया, जैसे ही मैं कट करूँगा आ गया। तो ये कहलाता है इंपोर्ट कर लेना। पहली जैसे कि हम कहीं से कोई चीज़ ले लेते हैं ना, वो इंपोर्ट होता है, तो ये मैंने इंपोर्ट करवा लिया है। ठीक है? ये काम होता है मेरा ऑब्जेक्ट का। तो आई होप कि ये रिकॉर्डिंग में सब कुछ जा रहा है, समझ में आ जाएगा अगर देख लोगे ना एक मर्तबा। लेकिन मैं खुद चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी ना हो जाए कि तुम लोग सुनते-सुनते सो जाओ। 90% केसेस में ऐसा होता है कि बंदा सो जाता है, उसको समझ में नहीं आती। उसके बाद हम चलते हैं इक्वेशन के ऊपर। अभी मैं देखता हूँ कि मैं पेज लेआउट में भी कहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना तुम लोग को भी देख के चलना है, अपने हिसाब से तो मैं सारा ही करवा दूंगा एक दिन में। इक्वेशन पे चलते हैं। अब जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना, वो उनके लिए इक्वेशन तो कोई मसला ही नहीं है, उनके लिए तो हलवा है। मैं यहाँ पर आता हूँ और इक्वेशन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर जिनकी मैथ्स अच्छी है, यहाँ से इक्वेशन यानी अच्छा मैं एक बात बता दूं, यहाँ से इक्वेशन कंप्लीट ड्राइव नहीं होती है। ये फॉर्मूला, ये जस्ट एक क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को हल आप नहीं करना है, ये सिर्फ आपको क्या करेगा, क्वेश्चन का एक पैटर्न बना के दे देगा, उस पैटर्न को प्रिंट कर देगा, उसको ड्राइव नहीं करेगा, वो आपने खुद ही करना है, फॉर्मुलेट आपने खुद करना है। अब इस पे क्लिक करो तो ये पूरा एक कोई फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब जिनकी मैथ अच्छी है वो इसमें जो भी चेंजेस करनी है वो करेंगे, बाकी जिनको चलाना है वो चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ। ये देखो कितने सारे इसके अंदर फॉर्मूले आ रहे हैं, इंटीग्रल, रेडिकल, ई स्क्रिप्ट, फ्रैक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यहाँ से इसको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद एक है सिंबल। सिंबल में मेरे पास मल्टीपल सिंबल्स हैं, मैं कोई भी सिंबल यूज कर सकता हूँ। कॉपीराइट, ये वाला एक साइन है, येन साइन, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं जब मोर सिंबल्स पे जाता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे, ऑटो करेक्ट और शॉर्टकट। ऑटो करेक्ट का काम और शॉर्टकट का काम ये होता है कि अगर मैं अगर किसी भी सिंबल की कोई भी शॉर्टकट की बनाना चाहता हूं तो मैं शॉर्टकट पे जाऊंगा। मैं यहाँ पे गया, सिंबल्स पे गया, मोर सिंबल पे गया, मैंने कहा यार कि मुझे ये वाला सिंबल अच्छा लग रहा है, इसमें लिखा हुआ है डीपी, और इसकी मैं कोई शॉर्टकट की बना लेता हूँ। मैंने इसको क्लिक करा, यहाँ से मैं शॉर्टकट की पे चला गया। तो शॉर्टकट की अब बनाने का रूल क्या है, एमएस वर्ड में रूल समझ लो। कंट्रोल के साथ तुम मत बनाना। अगर तुमने डायरेक्ट कंट्रोल के साथ बना दिया ना, तो हो सकता है तुम किसी ऐसी चीज की शॉर्टकट की खराब कर दो जो ऑलरेडी बनी हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जहन में आता है कंट्रोल वाई, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब कंट्रोल वाई तो बनी हुई है, तुम्हारे जहन में आता है कंट्रोल पी भी बनी हुई है। तो वर्ड के अंदर बहुत सारी शॉर्टकीज बनी हुई है कंट्रोल के साथ, तो तुम जरा यहाँ पे ना मिक्स कर दो। कैसे? मैंने बनाया ऑल्टर कंट्रोल क्यू, ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। अब इस किस्म की शॉर्टकीज काम है कि ऑल्टर कंट्रोल क्यू। अब अगर लक है मेरी कि अगर मैंने कोई ओरिजिनल शॉर्टकट की को खराब कर दिया, ये भी अगर कोई वाकई में निकली तो एक अपनी एक मेरा बैड लक है, वरना ऐसी होती ही नहीं है जो ऑल्टर के साथ स्टार्ट होती है। ज्यादातर शॉर्ट कीज 90% वो कंट्रोल के साथ स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ से असाइन किया, क्लोज किया, क्लोज किया। अब मैं ऑल्टर कंट्रोल क्यू दबाऊंगा ना, तो देखो वो जो मेरे पास सिंबल था वो सिंबल यहाँ पर आ गया। अब जी मेरे ऊपर है, मैं जितनी मर्तबा ऑल्टर कंट्रोल क्यू लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता रहेगा लाइक दिस, तुम्हारे सामने चल रहा है। ये है एक्चुअल काम किसका, शॉर्टकट का। उसके बाद एक है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट में क्या होता है, ये आसान है। मैं इस पे गया, अब देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बड़ा नाम है एपटेक लर्निंग पाकिस्तान। अब एपटेक लर्निंग पाकिस्तान मुझे अगर 40 जगहों पे लिखना है तो मैं क्या 40 बार एपटेक लर्निंग पाकिस्तान लिखूंगा? लाजमी नहीं है। मैं इसके लिए एक शॉर्टकट की असाइन कर सकता हूँ, फिर बाद में जब जब मुझे जरूरत पड़े मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इंतहाई आसान तरीका, ऑटो करेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्लेन टेक्स्ट, मैंने इस पे चेक लगाया, ये सिंबल डिलीट करो। यहाँ पे मैंने लिखना है शॉर्टकट, मैंने लिखा एपटेक लर्निंग पाकिस्तान, ALP, और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म डिफाइन कर दो, टेक
लर्निंग पाकिस्तान, यहाँ से इसको मैंने ऐड किया, ओके करा, क्लोज करा। अब जब जब मैं ALP लिखूंगा तो देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर करने के बाद एपटेक लर्निंग पाकिस्तान। अच्छा, अगर मैंने ALP स्मॉल में लिखा ना तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट की बनाई है कैपिटल की, तो मैंने यहाँ पे लिखा ALP और जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो देखो पूरा एपटेक लर्निंग पाकिस्तान जो है वो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये यहां तक जो था ना ये हमारा इंसर्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से, ये मेरा एक पब्लिक पोल है, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। उसके अलावा अगर लगता है कि ज्यादा हो गई है वो भी बता दो, अगर लगता है कि आगे चलना चाहिए वो भी बता दो। मैं हर कंडीशन में तुम लोगों के साथ तैयार हूँ, जैसा बोलोगे मैं उस तरीके से कर लूंगा। जिसको जो राय देनी है वो दे दे। इंसर्ट का ऑप्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब सोच लो जिसको जो अगर कोई चाह रहा है कि आगे चलें, मैं तैयार हूँ आगे चलने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मसले तुम्हारे साथ ना हो। इसीलिए अपने अपने पोलिंग बता दो, जिसको जो है वो मुझे चैट बॉक्स में बता दे। हम्म, मैं भी यही सोच रहा था मानूर और शहबाज के ऑनलाइन में जितना कम रखूँ ना उतना तुम लोग की सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं हो जाएगा, वरना मसला हो जाएगा। अच्छा, एक एक बंदा है जो कहता है कि आगे आगे चलते हैं, फिर दूसरा बंदा भी कहता है आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, वोट देखते हैं किसके किसके ज्यादा आ जाते हैं। अगर वोट ज्यादा है तो फिर ये है कि फिर हम इतना इतना टॉपिक कवर कर लेंगे कि छोटी छोटी चीजें मैं इसमें समझा दूंगा, मैं ज्यादा उसमें बड़ी चीजें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसको दोबारा से करवाना पड़ेगा। दो बंदे कह रहे हैं काफी है, दो बंदे कह रहे हैं चलते हैं, तो इसका हल ये निकालते हैं कि मैं दो तीन ऑप्शंस कुछ ऐसे करवा देता हूं जो बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, जिनमें साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान आसान से वो समझा रहा हूँ, सेटिंग समझा देता हूँ बस, फिर वहीं तक इसको रोक देते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब हम चलते हैं पेज लेआउट के ऊपर। इसको ना इस तरह समझ लो कि इसमें करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स हैं इसके अंदर। अब वो सेटिंग्स क्या है वो देख लो। सेटिंग्स ये हैं सब, आप इसको तो गलती से ही मत देखो, ये वाला पार्ट जो है ना थीम्स का, ये फोटो ये पावर पॉइंट के लिए है, ये वर्ड और एक्सेल के लिए नहीं है, इसको तो देखना भी नहीं गलती से भी। यहां से आ जाओ, ये है पहला ऑप्शन मार्जिन का। मार्जिन क्या होती है, तुम्हें ये दिख रहा है कि तुम्हारा पेज जो है बिल्कुल कोने से स्टार्ट नहीं हुआ, जगह का स्पेस है, इसी तरह यहाँ पे भी स्पेस है, इसको कहते हैं मार्जिन। आपने मार्जिन पे जाके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल पे रहना है। समझ में आ रही है, आपका मार्जिन जो है वो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल से कम नॉर्मल से ज्यादा नहीं रखना, नॉर्मल को नॉर्मल ही रखना। तो जब भी जाओ तो नॉर्मल पे इसको छोड़ देना। फिर आते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर। ये तुम्हारा पेज होता है, अगर तुम्हें पेज लंबा चाहिए तो ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखो, चौड़ा चाहिए ओरिएंटेशन को लैंडस्केप रख लो, सिंपल। एक है साइज, हर पेज का एक पर्टिकुलर साइज होता है, हम लोग जिस साइज पे काम करते हैं वो हमारे पास A4 का साइज होता है, और भी पेपर के साइजेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन आप सारे यूज नहीं करते। नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो A4 का पेपर ज्यादा ज्यादा यूज करते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, ये तीन सेटिंग्स तो बिल्कुल आपकी खुल्लम खुल्ला है। इसके बाद मैं कुछ ऐसे ऑप्शन करा रहा हूँ जिसमें सिर्फ सेटिंग्स है, मैं करूंगा कुछ नहीं उसके अंदर, यहीं तक रखेंगे। वाटरमार्क पे चलते हैं। आपने देखा है अक्सर वाटरमार्क प्रैक्टिकल सेंटर के नोट्स और दीगर नोट्स के ऊपर प्रिंट होके आता है। मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद मैंने पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करा, और सॉरी 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 टेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह मैंने लिखा एपटेक, कलर यहाँ से कर दिया मैंने रेड, अप्लाई किया और क्लोज किया। अब तुम देखो पीछे एपटेक लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जितने पेजेस है ना हर पेज पे एपटेक लिखा हुआ आएगा। इसी तरह मैं कोई इमेज इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो इमेज भी लगा सकता हूँ। वाटरमार्क पे जाओ, कस्टम पे जाओ, पिक्चर वाटरमार्क सिलेक्ट पिक्चर करो। अब कोई भी पिक्चर उठा लो, तुम डेस्कटॉप पे देख लो, अगर कुछ है तो वो उठा लो। फॉर एग्जाम्पल हम
ये वाली ले लेते हैं, अप्लाई करो, क्लोज करो। अब तुम देखो ये पीछे पिक्चर आ रही है तुम्हारे पास, लेकिन तुम लोग को शायद इतनी वाज़ेह नहीं दिख रही हो, मुझे दिख रही है। आपने करना है क्या है, यहाँ पे जाओ, ये ना वॉश आउट से चेक लगा हुआ है, इस पे हटा दो। इसको हटा दोगे ना और डार्क दिखेगी तुम्हें, ये देखो, सिंपल, ये काम है इसका। बाकी डिलीट करना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दो, खत्म, रिमूव हो गया। पेज का कलर है, यहाँ से चेंज कर लो। ये कलर तभी निकलेगा जब कलर प्रिंटर से प्रिंट करोगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। फिर फिल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसमें भी पेज के कलर्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं, जो डिजाइन मारो पेज के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। और रही तो बात तुम्हारे बॉर्डर्स की, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बॉर्डर सेम ऑप्शन रिपीट हो रहा है, इंडेंट रिपीट हो रहा है, स्पेसिंग रिपीट हो रहा है, बाकी पीछे की पट्टी सारी रिपीट हो रही है। जो चीजें ये मैंने छोड़ी हैं, फिलहाल इसे छोड़िए, इनमें थोड़ा काम ज्यादा है, बस, दैट्स इट। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए बहुत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी स्पीड नॉर्मल स्पीड से ज्यादा है जो मैं क्लासेस में लेता हूँ, और मैं इससे ज्यादा अब नहीं भाग सकता, वरना फिर बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसको यहीं तक रखते हैं, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है हमारे पास। ठीक है, अरे मोइज तुम तो कसम से बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई। इसको यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं बस एक नेक्स्ट क्लास हमारी और है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास और है, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर फिजिकल ही होंगे, फिर कोई प्रॉब्लम हमारी इंशाल्लाह ताला हमें होगी नहीं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसको। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो जो है वो थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। अगर मैं अभी नहीं कर सका, इन केस तो फिर मैं इंशाल्लाह घर जाके आपको रात में वीडियो जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा आज। ठीक है, अहमद अभी ज्वाइन हुआ है मेरे ख्याल से, चलो उसको तो मैं मैसेज कर दूंगा। वेल ठीक है ना, फिर यहाँ तक रखते हैं इसको, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। सैटरडे जो है सिर्फ सैटरडे पर है। मैंने कहा ना ये वीक, इस वीक निकालते हैं इसको, अगले हफ्ते से फिर कोई क्लास ऑनलाइन नहीं कंडक्ट करेंगे, फिर और सिर्फ फिजिकल क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा अपना, के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, फी अमानिल्लाह।